हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ आपके सामने एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जो कि मेरे साथ हुआ अभी 3-4 दिन पहले। जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ। वो ये था दोस्तों कि पेटीएम से पेमेंट तो हम लोग सब लेते हैं, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट तो हम लोग सब लेते हैं। लेकिन शायद कभी कभी आपके साथ भी गड़बड़ हुई होगी और हो सकती है आगे भी, क्योंकि बेईमान हर जगह होते हैं दोस्तों। अपने काम में भी बेईमानी है, तो हमें जो है दोस्तों सावधान रहना होगा। मेरे साथ खुद जो है थोड़ा सा चूना लगा मुझे, लेकिन ज़्यादा अमाउंट नहीं था तो इतनी चिंता वाली बात नहीं थी। लेकिन फिर भी दुख तो होता है, चाहे वो 10 रुपये ही क्यों ना हो। दुख तो होता है कि अगर आपकी मेहनत का पैसा आपको ना मिले। दोस्तों, हुआ ये था दोस्तों कि मैं गाज़ियाबाद में वैशाली में था और मेरे पास मैक्स हॉस्पिटल वैशाली की एक राइड आती है और उसमें उस राइड को लेने के लिए मैं जाता हूँ, पिक करता हूँ। ये रैपिडो की राइड थी दोस्तों, और इसको राइड को मैं जब ड्रॉप कर देता हूँ दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल अंदर ओपीडी में जब मैं ड्रॉप कर देता हूँ, उसके बाद मैं स्कैनर दिखा देता हूँ उनको। वो भाई साहब मुझको स्कैनर से पे करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, आप देखोगे जो हॉस्पिटल में आप देखोगे बड़े हॉस्पिटलों में कि इतना टाइम नहीं मिलता आपको कि आप फटाफट चेक कर सको अपनी अर्निंग के पेटीएम आया कि नहीं आया कि क्या नहीं है। आप सिर्फ एक थोड़ा विश्वास पे कर देते हो। तो मैंने उनको स्कैनर दिखाया। स्कैनर दिखाते ही गार्ड जो है फटाफट गाड़ी आगे बढ़ाओ क्योंकि पेशेंट्स की एम्बुलेंस और वो सब चीज़ें चल रही होती हैं, तो उसमें फटाफट आपको वहाँ से भगाया जाता है कि आप निकल जाओ। तो मैंने उनको स्कैनर दिखाया, उन्होंने बोला हो गया भैया, पेटीएम हो गया। और एक्चुअली पेटीएम का ऊपर जो एक नोटिफिकेशन होता है वो आ भी गया कि पेटीएम रिसीव हुआ, ऊपर दिख रहा है कि आ गया पेटीएम। मैंने कहा ठीक है जी। अब इतना बड़ा अमाउंट नहीं था जिसके लिए मैं पूरी जासूसी करूँ उनसे। तो पेटीएम दिख गया कि आ गया मुझे। मैंने ठीक है जी। अब उन्होंने मुझे कोई स्क्रीनशॉट तो हम किसी का देखते नहीं है कि आप दिखा दो, तो पेटीएम उन्होंने मुझे किया और उसके बाद तुरंत वो जो है मैक्स हॉस्पिटल तुरंत गेट के अंदर एंट्री करा उन्होंने ओपीडी में, और मैंने फटाफट गाड़ी आगे बढ़ा ली क्योंकि गार्ड जो है वहाँ से तुरंत हटने के लिए बोल रहे थे। फिर जब मैंने बिल्कुल 5 कदम आगे जाते ही मैंने उसको मैसेज को खोला तो उसके अंदर दोस्तों 1 रुपये मेरे पास रिसीव हुआ। ओनली 1 रुपये का पेटीएम, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। 1 रुपया। अर्नव सिन्हा नाम का बंदा, इसने मुझे 1 रुपये पेटीएम करा। बिल था 139 का, 139 रुपये पे करने थे, ओनली 1 रुपये पे किया। आप देख सकते हो दोस्तों, और ये बिल भी देख सकते हो दोस्तों जिसमें 139 का बिल है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो दोस्तों मैं तुरंत एकदम गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने एकदम देखा कि यार फटाफट जाके अंदर 5-10 कदम आगे ही था मैं, गया अंदर गेट के अंदर, देखा तो हॉस्पिटल में भीड़ इतनी, इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो कोई दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ गलती क्या हुई दोस्तों कि राइड भी मैं कंप्लीट कर चुका था। मैंने तुरंत जो है कॉल लगाने की कोशिश करी, क्योंकि कंप्लीट राइड में वो जो नंबर से कॉल आई थी उनकी मेरे पास, मैं उन पर कॉल लगा रहा हूँ तो कॉल जाएगी नहीं। मुझे पता था जाएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो कॉल लगा रहा हूँ तो वो फिर कहता है कि राइड जो है मतलब आपका रजिस्टर्ड नंबर नहीं है, रैपिडो या कोई भी कंपनी है, राइड कंप्लीट होने के बाद फिर आप कांटेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। फिर रैपिडो में कोई ऐसा कोई हेल्प नहीं थी किसी किस्म की कि आप रिकवर कर सको या कस्टमर से कैसे संपर्क कर सको, क्योंकि राइड तो कंप्लीट हो चुकी थी। फिर अब कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था, हॉस्पिटल से मैं बाहर निकल गया। मैंने कहा चलो 139 में 1 रुपये मिला, 138 रुपये का चूना लग गया। लेकिन दोस्तों किस्मत, डेस्टिनी जो होती है वो, अगर आप ईमानदार हो, अगर आप नेकी करते हो तो आपके साथ भी गलत नहीं होने देती। हुआ ये दोस्तों कि 28 फरवरी को मैंने ये ट्रिप छोड़ी थी। उसके बाद कल की डेट में, जो कि 4 मार्च, यानी कि मात्र 4-5 दिन बाद ही, 4 दिन बाद ही जो है दोस्तों मैं फिर वैशाली में खड़ा था। देखो इत्तेफाक होता है, राइड आपके घर के आसपास तो आपको आ जाती है, राइड रिपीट बहुत होती हैं, लेकिन जब आप थोड़ा दूर निकल जाते हो तो राइड रिपीट होने के चांस कम होते हैं। मैंने वैशाली मेट्रो पर राइड छोड़ी, मैंने रैपिडो ऑन किया था, मेरे पास फिर से राइड आती है। और फिर जब वो मैं लोकेशन देखता हूँ कि रामप्रस्थ ग्रीन से मैक्स हॉस्पिटल, मैं समझा कि यार तो वही बंदा है। मैंने राइड उठाई और वो एक्सेप्ट भी हो गई। किस्मत की बात है, किस्मत की बात थी, राइड एक्सेप्ट हो गई। मैंने कहा यार ये तो बढ़िया हो गया यार, बस ये कैंसिल ना हो जाए बीच में, क्योंकि कैंसिल अगर हो जाती है बीच में फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता उससे संपर्क करने का कस्टमर से। मैं फटाफट गया दोस्तों। शायद वो बंदा, उसको भी आइडिया नहीं था कि गाड़ी मेरी थी या किसके साथ क्या किया। मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि वो फ्रॉड की करता है बंदा, या मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। लेकिन लास्ट में जो रिएक्शन उसने दिया, मुझे ऐसा लगा कि ये बंदा करता होगा शायद कहीं ना कहीं। तो मैं फटाफट दोस्तों उनकी सोसाइटी में गया, बिल्कुल उनके टावर के नीचे मैं पहुँचा। और टावर के नीचे पहुँचने के बाद जो है दोस्तों राइड ले ली मैंने।
और इस बार इनका जो बिल था दोस्तों मैक्स हॉस्पिटल का, वो 135 रुपये था। स्क्रीन पे देख सकते हो दोस्तों, 135 रुपये इनका बिल बना। अब फिर मैं इनको स्कैनर दिखाता हूँ, स्कैनर दिखा के बोले कितने, मैंने कहा 135 और 138, आपके 273 रुपये हो गए सर। बड़ा चौंक गया है, ये क्या बोल रहे हो आप, 273 कैसे हो गए? मैंने कहा 273 सर ऐसे हो गए क्योंकि आपने जो पिछली ट्रिप जो की थी मेरे साथ में, उसकी आपने पेमेंट मुझे सिर्फ 1 रुपये दी थी। बोला ऐसे कैसे हो सकता है, मैं ऐसा करता ही नहीं बिल्कुल, ऐसा करके वो मतलब थोड़ा गर्मा गर्मी करने लगा। मैंने कहा सर क्या बोल रहे हो, मैं को गलत थोड़ी कह रहा हूँ आपसे। आपने पिछली ट्रिप 28 फरवरी को मेरे साथ की थी, जिसमें आपने 139 रुपये में 1 रुपये पेटीएम करके और निकल लिए थे आप। और मैं आपसे संपर्क करता रहा, मैं हॉस्पिटल अंदर एंट्री भी करी मैंने, लेकिन मुझे नहीं दिखे। और फिर कोई संपर्क आपसे होता नहीं है रैपिडो में जब आप राइड कंप्लीट कर देते हो। तो मानने को तैयार नहीं, तो मैंने उनको अपनी पेटीएम की हिस्ट्री दिखाई। आप देख सकते हो दोस्तों, पेटीएम की हिस्ट्री मैंने दिखाई। मैंने कहा ये देखिए अर्नब सिन्हा आप ही का नाम है ना सर, 1 रुपये पे कर रखा है। चलो मेरे पे यकीन नहीं है तो आप अपनी पेटीएम की हिस्ट्री देख लो। फिर दोस्तों मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं थे। मैंने कहा आप तो ऐसा क्यों करते हो सर, क्योंकि अगर किसी को पे किया है, अगर मैंने किसी को पे किया और गलत पे हो गया है, तो मेरे पास मेरा टेक्स्ट मैसेज में भी होगा, वो मेरे पेटीएम की हिस्ट्री में होगा। अगर मैं रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी अगर ईमानदारी गएगी तो मैंने गलत पे कर दिया तो मैं उसको दोबारा पे कर दूँ बाकी का अमाउंट बचा हुआ। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो उसके पास कोई जवाब नहीं और बड़ा गुस्से का मुंह बना करके और मैंने उससे 273 रुपये की दोस्तों पेमेंट अपनी ले ली, जो पिछली भी थी और आज की भी थी। 135 प्लस 138, 273 मैंने ले लिए दोस्तों उससे। और बंदा जो है बड़ा सड़ा हुआ मुंह बना करके जो है चला गया, कोई जवाब नहीं उसके पास। उन्होंने सोचा यार ये तो मुझे ही आज चूना लग गया एक तरीके से, जो दूसरों को चूना लगा रहा था। तो मैं इसको ईमानदारी भी समझ सकता था उसकी कि भाई ये कोई गलत आदमी नहीं हो सकता, लेकिन जो उसका रिएक्शन था ना, ऐसा अगर वो मुझे ये कहता बंदा के हो जाता है भैया, हो सकता है गलती हो गई हो, सॉरी अगर बोल देता मेरे को कि सॉरी भैया गलती, मैंने कहा आप तो चल दिए, मेरा तो 138 रुपये मेरी मेहनत के तो बिल्कुल हराम हो गए ना, बिल्कुल ये तो गलत हो गया। अगर आप सॉरी बोल देते मुझको कि भैया चलो गलती हो गई यार, वो हो सकता है यार चलो, तो मैं कहता यार चलो ईमानदार आदमी है। लेकिन वो बंदा अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है, वो तो मुझे दिखाने पड़े उसको सबूत कि आपने पे कितना किया, और उसके बावजूद भी उसको कोई रिग्रेट नहीं था उस चीज़ का। बस गुस्से में चला गया, गुस्सा जैसे कि मैंने उसका कोई नुकसान कर दिया या मैंने उसका कोई पैसा खा लिया है। तो फाइनली दोस्तों पैसे मुझे मिल गए और तसल्ली ये हुई, भले ही 10 रुपये हो, भले ही वो 138 रुपये ही थे, वैल्यू रखते हैं क्यों नहीं रखते हैं, कोई कोई 1-2 रुपये भी वैल्यू रखते हैं, तो 138 रुपये थे। ऐसे केसेस में दोस्तों ऐसा हो जाता है कि अमाउंट बड़ा भी हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 700, 500, 600 कुछ भी हो सकता है। ऐसा घाटा तब होगा तो हमें और बहुत ज़्यादा फील होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्डन डालेगा, फिर जेब पे बोझ आ जाएगा आपकी जेब पे ज़्यादा, अगर ऐसा कोई घाटा होता है। तो इससे सीख हमें दोस्तों यही मिलती है, जो मैं भी एक सीख लेता हूँ कि आप जब भी ऐसी लोकेशन पे आप राइड जब ड्रॉप करते हो, कस्टमर को ड्रॉप करते हो, जैसे कि कोई बिजी मेट्रो स्टेशन है या कोई बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर गार्ड आपको रुकने नहीं देते, पुलिस आपको रुकने नहीं देती, वहाँ पर जो पेमेंट जो है ना दोस्तों, वो 5-10 कदम पहले ही, राइड ख़त्म होने से पहले ही, आप चाहे 50 मीटर पहले भी राइड को कंप्लीट कर सकते हो, कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता उस चीज़ से। 50 मीटर पहले भी ख़त्म कर सकते हो आप सेफ लोकेशन पे पहुँच के पहले पेटीएम ले लो, डिजिटल अपनी पेमेंट ले लो, अगर आपको रिसीव हो जाती है तो वेल एंड गुड। बिल्कुल ऐसी जगह छोड़ोगे जहां पुलिस वाला फ़ोटो खींच रहा है आपकी, तब आपको दोस्तों दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसे में गड़बड़ हो सकती है कि वो पेटीएम, क्योंकि वो तो गेट खोलते ही बस पे किया नहीं भागे एकदम, फिर आप मेट्रो नहीं जा सकते उनको ढूंढने के लिए अंदर क्या हुआ, इतने में तो पुलिस गाड़ी उठा लेगी या चालान काट देगी मोटा आपका। तो ये चीज़ है। और बाकी जो इसमें कैश की ट्रिप्स की भी एक बात करूं दोस्तों, कि कई बार ऐसा होता है ड्राइवर भाई अपने जो कैश कैरी नहीं करते ज़्यादा, उनको ऐसा हो जाता है जैसे अचानक से 150 बिल बना है या 130 बना, आपने 500 रुपये दे दिए। अब 500 का अगर खुला नहीं है आपके पास, परेशानी होगी आपको। ऐसे टाइम पे आपका कोई ऐसा हो जाता है कि अमाउंट छूट गया आपका, या बिल पूरी पेमेंट कलेक्ट नहीं कर पाए, तो ये चीज़ें 5-10 कदम पहले हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। तो ये गलती मेरे साथ मैंने की, मेरी नादानी थी, लेकिन ठीक है, इससे एक सीख मिलती है हमें, किसी को भी सीख मिलती है किसी भी चीज़ से, कि अपनी पेमेंट को पहले ही कलेक्ट कर लो, 5-10 मीटर 20-30 मीटर पहले ही कलेक्ट कर लो राइड कंप्लीट करके, उसके बाद उनको जाने दो। और कंफर्म जरूर करो कि पेटीएम कितना किया। आप समझे 139 रुपये में 1 रुपये पेटीएम किया, मैसेज तो आ गया ना 1 रुपये का, तो एकदम से मैंने उसको जाने भी दिया। मैसेज ना आता तो मैं उसको कहता कि
अब वो मैसेज खोलूँ इतनी देर में तो रफू चक्कर हो जाता है आदमी, तो हम पीछा नहीं कर पाएंगे किसी का, इसलिए सावधान रह सकते हैं। तो मेरे साथ ये मिस्टेक हुई है, मैंने आपको बता दिया दोस्तों। डिजिटल पेमेंट को तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं और पूरा वेरीफाई कर लोगे आ गए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि फ्रॉड होते हैं दोस्तों इस तरीके के। और कैश वाले ही मैंने आपको बता दिया, कैश पहले हिसाब किताब कर लो, गलत जगह पे करोगे तो वहाँ आपका हिसाब किताब में गड़बड़ी होगी, या फिर वो कमती बढ़ती पैसे होके आपका नुकसान ही होगा दोस्तों। तो एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर दिया दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो लाइक कर देना और शेयर कर दिया करो दोस्तों अपने दूसरे भाइयों के साथ जो कुछ नए हैं, जो कि ऐसी गलतियां करने के चांस जिनके ज़्यादा हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।